आवाज लग रहा है ना। चलिए। श्याम किशोर गुरुजी नमस्ते। हेलो नमस्ते। हम लोग अ, आज क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है ना। बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग शायद सेल वोल के बारे में जानकारी लिया था, है ना। आवाज आ रही है? थोड़ा कोई ऑनलाइन बताओ। आवाज। वाह, आवाज तो बहुत है। चल। सेल हम लोग देख रहे थे। है ना। पूरी बॉडी जो है क्या चीज से बना है? कोशिका से। कोशिका, सेल से, है ना। यानी पता है ये क्या है? बॉडी, शरीर। हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेवार होती है ना। यानी शरीर में, शरीर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है उसके लिए, उसके लिए कोशिका में होने वाला, कोशिका में होने वाला क्रिया जिम्मेवार है, जिम्मेवार होता है। ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी कुछ होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सेल, कोशिका, है ना। अच्छा, ये भी हम लोगों ने जाना था जो कोशिका है इसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, है ना। यानी कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है ना। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, है ना। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसकी खोज, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई थी कॉर्क में, एक शीशम की लकड़ी होती है ना, उसी में जो है इसकी खोज हुई थी पहली बार। आ? हाँ, ये कर्क उसी टाइप से होता है, माने परत दर परत वो क्या होता है? निकलते रहता है, ऐसे मधुमक्खी की छत्ते की तरह ऐसे होती है इसकी संरचना, है ना। ऐसे, इसी में कोशिका, इसकी जो संरचना होती है कैसे? मधुमक्खी की छत्ते की तरह, मधुमक्खी की छत्ते, छत्ते की तरह, है ना, होता है। ऐसे इसको इसको लिखो, बनाना है ना। सुशील तिवारी, ओके। निर्भय कुमार रजक, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। अब जो है ना
कुछ ही दिन शायद आप लोगों का मैथमेटिक्स वगैरह बचा है, तो ना हुआ तो 1.5-2 घंटा लगातार जीके जीएस चलेगा तो हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, 20 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सिलेबस में सब चीज दिया है, पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा जीके जीएस का सेक्टर बड़ा होता ही है ना। थोड़ा स्ट्रेटजिक से हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी समय तो देना पड़ेगा, है ना, फिर भी समय लगेगा। इसी को जो ना ये जो ना कोशिका के समूह से ही उत्तक बनता है ना, और उत्तक के समूह से अंग बनता है, और अंग के समूह से बॉडी बनता है, ठीक है। तो इसी को जो है जो है पाया गया कर्क की लकड़ी में, है ना, कर्क में, और उस कैसा दिखा था, मधुमक्खी की छत्ते की तरह। इसे कहा गया लिटिल रूम, छोटा कमरा, सेल को कहा गया शुरू में लिटिल रूम, LITTLE, लिटिल रूम, छोटा कमरा, छोटा कमरा इसको बोलते हैं, है ना। यही बना क्या, सेल, कोशिका, यानी सबसे छोटी इकाई, इसी से संभव होता, यानी एक छोटे कमरा से जो है ना एक घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार एक कोशिका से एक शरीर बन जाता है, इसीलिए कहा जाता है 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, ठीक है। यानी हमारा पूरे शरीर जो है एक ही कोशिका का बना हुआ होता है ना, सिर्फ इसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के कारण ही हमारी जो है ना संरचना बदलती है ना, और काज में क्षमता, काज की क्षमता भी बढ़ती है सेल डिवीजन से, है ना। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवन की इकाई। कैसी इकाई, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल को कहा जाता है। चलो इसको उतारो। सेल की इकाई शुरू में जो ये पाया गया, ये लकड़ी में, तो ये कैसा सेल था, लकड़ी, मरी हुई लकड़ी, डेड सेल, है ना, शुरुआती में डेड सेल था। इतना उतारो, फिर नेक्स्ट पेज पे फ्रेश लिखता हूं। बोलिए, ये वाला भाषा में, उसके लिए कोशिका में होने वाला क्रिया जिम्मेवार होता है, यानी हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जो कुछ भी होता है, उसके लिए कोशिका में होने वाले क्रिया जिम्मेवार होती है ना, ठीक है। ऑनलाइन तो ये बैच हमेशा नहीं चल पाता है, हालांकि क्लास तो लगभग होता ही है जीके जीएस का रेगुलर, कल एक नहीं हुआ था। सबसे पहले यही कर्क में जो है कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब, 1665 ईस्वी में। पहले इतना उतारो, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, जल्दी थोड़ा सा फास्ट। चलो, सबको लिखना है ना, लिखना है। हटा दे, हो गई। हाँ, किसमें बताओ, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, जैसे, हाँ, एक सेल बराबर एक शरीर। देखो ना, एक सेल से तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। अच्छा देखो, समझा देता हूँ, ठीक है, देख लो, अब पूछा तो उसको अच्छे से बता देता हूँ, है ना। अगले स्लाइड में बता दूं, देखो, हम लोग जानते हैं
ठीक है। मदर, ये फादर से यानी पिता और माँ, है ना। तो पिता से जो है कैसा सेल प्राप्त होता है? स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, है ना, स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका। हाँ, शुक्राणु कोशिका, ठीक है। और मां से जो है क्या? एग सेल, ठीक है, एग सेल, ठीक है। इसको बोला जाता है अंडाणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, है ना, प्राप्त होता है। जैसे ये है ओवरी में पाया जाता है, अंडाशय में, और ये टेस्टिज में, वृषण में होता है, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जनन तंत्र में उससे क्वेश्चन रहता ही है ना। तो पढ़ेंगे, पहले देखना है कि एक सेल से कैसे जो है ना एक बॉडी बनता है, उसको समझना। तो ये पिता से यानी फादर से स्पर्म सेल और मदर से एग सेल प्राप्त होता है, और दोनों क्या करता है? आपस में फर्टिलाइज होता है, निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन के बाद ये कहां पहुंचता है? जाइगोट में, ठीक है, जाइगोट, जाइगोट, वही बोलते जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद फिर ये कहां आता है? इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो यानी भ्रूण, हाँ वही लिख सकते हैं, जाइगोट, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण में। अच्छा, यहां भ्रूण में आने के बाद, जैसे ही भ्रूण में आता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट से आता है एम्ब्रियो में, तो यही से जो है ना माना जाता है लाइफ स्टार्ट, लाइफ स्टार्ट, जीवन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? एम्ब्रियो से, भ्रूण से, है ना, भ्रूण से। और यही से शुरुआत हो जाती है सेल डिवीजन, कोशिका के विभाजन, ठीक है। इसी भ्रूण से जो ना एक सेल बनता है, वन सेल डिवीजन, है ना, वन सेल डिवीजन यानी एक कोशिका विभाजन। फिर एक कोशिका से टू सेल, सेल डिवीजन, ठीक है, दो कोशिका विभाजन। फिर दो से क्या होता है? किधर लिख दे, इधर लिख दे, इधर, यहां से दो से होता है चार, ये गुणनखंड की तरह होता है, मल्टीप्लाइकेशन। दो से फिर फोर सेल डिवीजन, डिवीजन होता है। फिर चार से आठ सेल डिवीजन, आठ से 16 सेल डिवीजन, 16 से 32 सेल डिवीजन, अब 32 के बाद 64, 32 दूना 64 सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन होता है ना। यही जैसे 64 सेल डिवीजन होता है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कौन आता है? एक जो है ना नया सदस्य, बेबी, बेबी का बर्थ होता है, बेबी, ठीक है, बच्चा। बेबी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही, बच्चा या बच्ची, बेबी, है ना। देखो सुनो, ये जो होता है एम्ब्रियो यानी वन सेल डिवीजन से लेकर 16 डिवीजन तक, यानी 16 कोशिका के विभाजन तक जीवन किस फॉर्म में रहता है? ब्लड के फॉर्म में, है ना। ये पूछेगा क्वेश्चन कि जीवन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? एम्ब्रियो से, है ना, एम्ब्रियो से मानी जाती है ना। अगर यहां से अगर इसको नष्ट करते हैं तो भ्रूण हत्या, यही से कहा जाता है, भ्रूण हत्या, है ना। तो जीवन की शुरुआत जो है एम्ब्रियो से मानी जाती है, और यहीं से सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है ना। सेल डिवीजन जो है 16 सेल डिवीजन तक जीवन किस फॉर्म में रहता है? ब्लड, ब्लड के फॉर्म में रहता है ना। अच्छा, 64 सेल डिवीजन में जो है
पूरे अंग विकसित हो जाते, अंग विकसित हो जाता है ना। और 64 सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, इससे जो ना पूरे बॉडी विकसित हो जाती है और बर्थ होता है। तो इसमें जो ना समय भी लगता है, ठीक है, समय लगता, यानी लगभग 37 सप्ताह से पहले, है ना, 37 सप्ताह से पहले जो है ना जीवन लगभग ब्लड के रूप में रहता है। उसके बाद जो है पूरे अंग विकसित हो जाता है, कब? 32 सेल डिवीजन पर। और 64 सेल डिवीजन होता है तो पूरा जो है ना मेच्योर्ड बेबी हो जाता है और बच्चे की जन्म होती है। ठीक, तो देखो ये एक सेल से ही तो शुरू हुआ, एक सेल से एक बॉडी बन गया, शरीर, बेबी बच्चा शरीर ही तो है। एक सेल बराबर 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी हुआ, समझ गया। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ना अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। इसको उतारना कि हटा दे, कि उतारोगे? उतारना है, उतार लो, तो जल्दी जल्दी उतारो। ठीक है, 16 सेल डिवीजन तक जीवन ब्लड के रूप में रहता है, रक्त के रूप में। 32 सेल डिवीजन होता है, उसके बाद पूरे अंग विकसित हो जाते, और उसके बाद पूरे अंग विकसित हो गए तो अंगों का समूह, अंग तंत्र, जिससे बॉडी, बॉडी क्या, शरीर क्या, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है ना, ऐसे ही शरीर। हाँ, उसके पहले, हाँ 37 सप्ताह के पहले समय भी लगता है ना, टोटल 42 वीक लगता है ना, 42 सप्ताह लगता है एक गर्भावस्था पूर्ण होने में। प्रेगनेंसी पीरियड बोला जाता है उसको, गर्भावस्था 42 सप्ताह। अगर 37 सप्ताह से पहले अगर बच्चा का बर्थ हो गया, ठीक है, उसको बोला जाता है प्री मेच्योर्ड बेबी, ठीक है। कब? 37 और 42 सप्ताह के बीच हो गया तो उसको बोला जाता है कैसा बेबी? नॉर्मल, नॉर्मल बेबी। और 42 सप्ताह पे जो बच्चा जन्म लेता है उसको बोला जाता है एबनॉर्मल बेबी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 42 सप्ताह के बाद ही बर्थ नहीं होता उनका, तो उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है 42 सप्ताह के बाद, उसको बोला जाता है सिजेरियन बेबी। सिजेरियन अर्थात डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा को जन्म करता है ना, ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। 42 सप्ताह पूग जाए, गर्भावस्था फुल हो जाए, फिर भी बच्चा जन्म ना ले तो दिक्कत वाली बात है। तो क्या होता है, डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा बच्चा को जन्म कराता है, उसको बोला जाता है सिजेरियन बेबी, ऑपरेशन के द्वारा जन्म कराया गया बच्चा। पढ़ेंगे, है ना, चल। ठीक है, आवाज आ रही है ना ऑनलाइन? कोई पूछा है किशन सर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, तो देखेंगे टाइम मिलेगा। क्वेश्चन तो सेट ओवर चलेगा तो उसका अलग डिस्कशन चलेगा ही। कोई बहुत कुछ बाकी है, हो गई। तो सबसे पहले जो ना सेल की खोज कहाँ हुई थी? लकड़ी में। कैसा सेल? डेड सेल, मृत कोशिका, है ना। वो भी किस में? कॉर्क। कर्क क्या? एक शीशम की लकड़ी, उसको कर्क बोला जाता है ना, शीशम की लकड़ी का किस्म होता है वो। हटा दे इसको कि लिख रहे हो तुम लोग? लिख रहे हो? लिखो जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आवाज? तो यहां बता ही रहा है। निर्भय कुमार रजक, बताओ अब आवाज आ रही है?
हो गई। तो देखो सजीव में जो है, सजीव का निर्माण कैसे होता है? सजीव कोशिका से, है ना, सेल से जीवन की जो है जीवन संभव होता है सेल के द्वारा, है ना। और जो निर्जीव होता है नॉन लिविंग थिंग, वो होते क्रिस्टल, वो बनते हैं रब्बे से, ठीक है। और जीवन कैसे बनता है? सजीव सेल से, ठीक है। हटाऊं? लिख रहे हो? हटा दे? हो गया ना। सेल को यानी कोशिका, ठीक है। कोशिका को पहले कहा जाता है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो नॉर्मल भाषा में इसको बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं तो जीवन की खेल नहीं, अगर सेल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए इसको जीवन की इकाई बोला जाता है, जीवन की इकाई। वो भी कैसी इकाई है? हाँ, स्ट्रक्चरल एवं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल अपने आप मोटा हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। कोई पूछे कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है? यानी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। यानी यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई, यही होता है सेल, ठीक है। और जीवन की सबसे छोटी इकाई पूछे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड जीन, है ना। जीन क्या होता है? जीन किसे कहते हैं? बोलो, तुम तो बता सकता। हाँ, आप बताओ किसको? डीएनए को जीन कहते हैं। देखो, डीएनए में पाया जाने वह छोटा सा खंड जिसमें जेनेटिक कोड पाया जाता है, उसी को जीन कहा जाता है। इसी से जो है ना, हाँ, अनुवांशिक कुट उसको बोलते हैं, जेनेटिक कोड, कोड हिंदी में अनुवांशिक कुट। यानी ये छोटी छोटी खंड होता है जो डीएनए में पाया जाता है, उसी को जो है जीन कहा जाता है, जिसमें जेनेटिक कोड हो। और जिस डीएनए में अगर जेनेटिक कोड नहीं पाया जाता है, उसको बोला जाता है जंक डीएनए, है ना। ठीक है, अच्छा पढ़ा है, ठीक है। हम लोग ऐसे इसको लिखो ये सब उतारो, क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम तो रियल जो है सिविल सर्विस के टीचर हैं, बहुत डर डर के पढ़ाना पड़ता है। लेकिन देखो 20 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन है सब सब्जेक्ट, पढ़ना तो पड़ेगा। छोटे एग्जाम को तैयारी कराना कठिन काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना भी नहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि कै गो जो है इसी में रह गए। कम पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेटेजिक रूप से जो ना वनडे, पता है वनडे जो है गेम बहुत खतरनाक होता है। चल गए तो चल गए, नहीं तो 0 पे आउट, वनडे गेम। तो वनडे गेम में जो ना लक भी बहुत साथ देता है और स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम लोग जो ना जनरली जो है एसएससी, रेलवे, ये सब वनडे गेम है, चल गए तो चल गए। ऋतिक रोशन, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ऋतिक। कंचन कुमारी कुशवाहा, वेरी गुड इवनिंग। चलो मैं थोड़ा ये हो जाएगा ना तो 1.5-2 घंटा लगातार पढ़ाएंगे, आराम से भी पढ़ाएंगे तो हो जाएगा ना, हो तो 2-2 सब्जेक्ट कर देंगे, है ना। हाँ, क्योंकि कब तक चांस एग्जाम हो जाएगा इसका? फरवरी।
20 फरवरी ना। चलो ठीक है, सर को हम बोलते हैं कि थोड़ा आप अपना मैथ रीजनिंग जल्दी, है रीजनिंग तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो ही जाता है ना। हाँ, मैथमेटिक्स थोड़ा सा अथी कर लेना है और उसके बाद जीके जीएस हम लोग और अच्छे से अथी करें। हो गया। कुमार राज ये क्या पूछ रहा है, सर आपके कोई जॉब मिलेगा? क्या पूछ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जॉब मांग रहा है कि दे रहा है? दे रहा। चल, हो गया। देखो, सेल की खोज सबसे पहले जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की, है ना। वो भी कहा, कर्क में जो कैसा सेल था, डेड सेल, मृत कोशिका, यानी कर्क, कर्क की लकड़ी, है ना। कर्क की लकड़ी होती है, शीशम, शीशम होता है ना, शीशम की लकड़ी की एक प्रजाति होती है ना, उसी की। वो कैसा सेल था, डेड सेल, डेड सेल, मृत कोशिका, मृत कोशिका, है ना। अच्छा, फिर जो है एक 74 में, है ना, एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने वो जो है ना जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना। अच्छा, अब स्पष्ट बोला, बोला सर आपके यहाँ कोई जॉब मिलेगा? अब जॉब तो बहुत है, हमारे यहाँ न मिले लेकिन मेरे संपर्क में है, चाहिए तो बोलना। एक तो मेरे मित्र ही है, वो बहुत सारे एम्प्लॉय खोज रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी जो है सेटअप बॉक्स भी यहाँ बैठा हुआ, वहां हमको लग रहा है कि 8-10 जो है ना भी बच्ची भी उसमें वर्क कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल वगैरह पे जो काम करता होगा उसका भी है। डिजिटली मार्केटिंग करना आना चाहिए रिसेप्शन पे, है ना। जॉब तो हमारे यहाँ मिलेगा परमानेंट, लेकिन 1-1.5 साल पढ़ने के बाद, है ना, गवर्नमेंट जॉब, है ना। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, कुछ वार्निंग करके जो है चाहते हैं आगे बढ़ना। चलिए, ये जो है ना एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने 1674 में, ठीक है, 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूनहॉक, ठीक है, ल्यूनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना। मृत कोशिका की खोज किसने किया था सबसे पहले, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने वो डेड सेल की खोज की थी। फिर जो है 1674 में एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी, वो भी बैक्टीरिया में, बैक्टीरियम, पहली बार जीवित जंतु या जीव में कोशिका की खोज किया था इन्होंने, पहली बार इन्होंने ही, ठीक है, इन्होंने इन्होंने पहली बार जीवित जीव या जंतु में कोशिका की खोज की थी, है ना। वो भी सबसे पहले किस में, बैक्टीरियम में, बैक्टीरियम या बैक्टीरियम में, है ना, बैक्टीरियम लिख लो। कुमार राज तो मेरे पीछे पड़ ही गया, सर मुझे चाहिए, सर हम
पढ़ाई भी करते हैं, आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा। आओ यहाँ पे इस सेंटर पे हम बात करते हैं। अगर पूछे क्वेश्चन कि पहली बार जीवित जीव या जंतु में कोशिका की खोज किसने की? कौन है? पहली बार जीवित जीव या जंतु में कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। एंड जीवित जीव में पूछ रहा ना, ये एंटोनी वान लीन हक है ना। कब? 1674। अगर क्वेश्चन है कि पहली बार कोशिका की खोज किसने की, पहली बार, अगर जीवित ना पूछे तो पहली बार में रॉबर्ट हुक ने की थी। वो भी कैसी कोशिका? मृत कोशिका। गुड, है ना। जीवित कोशिका में, जीवित जीव में जो है कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था 1674 में। जो क्या था? बैक्टीरिया, जिसे बैक्टीरियम कहा गया, बैक्टीरिया, है ना। हो गई, हटा दे। इन्होंने पहली बार जीवित जीव या जंतु में कोशिका की खोज की थी। वो क्या कहला है? बैक्टीरियम में। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, ये क्या होता है? बैक्टीरिया में, है ना। देखो, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में, है ना। जो क्या कहलाया? बैक्टीरियम कहलाया पहली बार। चलो, हो गई। देखो, अब देखते हैं कोशिका मानव में एवं जंतु में। ठीक है, तो मानव में देखेंगे, पूछता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका इन ह्यूमन, है ना। यानी मानव की में सबसे छोटी कोशिका पूछता है ना। यानी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल, यानी सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, है ना। सबसे छोटी कोशिका मानव में क्या होता है? हाँ, गुड, शुक्राणु, स्पर्म, स्पर्म सेल। ठीक है, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका, है ना। अच्छा, और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, 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 है ना। अच्छा, जंतु में अगर पूछे तो, जंतु में पूछे तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, 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 है ना। और लार्जेस्ट सेल, यानी सबसे
बड़ी कोशिका, है ना। ये होता है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग या शतुरमुर्ग के अंडा। हाँ, बड़ा बड़ा होता। एक अंडा में जो है, खाया है शतुरमुर्ग का अंडा? हाँ, चलो इसको लिखो, माइकोप्लाज्मा। अच्छा देखो, अगर स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन में पूछे, मानव में, तो स्पर्म, है ना। और स्पर्म जो है मेल में ही सिर्फ होता है, पुरुष में पाया जाता है टेस्टिस में, महिला में तो नहीं। अगर दोनों में पूछे, महिला और पुरुष के दोनों को मिलाकर पूछे, तो आरबीसी बोलना, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कर्पल्सल्स उसको बोला जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, है ना। अगर स्मॉलेस्ट सेल, अच्छा स्लाइड हटा के बता देंगे कि इसी में बताएं, हटा के ना तो हच पच हो जाएगा, है ना, हटा के बोल। ठीक है, हम रुके हुए हैं, भागेंगे थोड़े, किधर से जाएंगे, उधर से रास्ता है, ये है, तुम लोग घेर लेगा। ऑनलाइन वाला भी लिखते रहो। हो गई, लिखो, लिखने में कोताही नहीं, एक बार मेहनत करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेगा ना, जो एग्जाम में बैठना बैठो, कहां से क्वेश्चन आएगा, यही सब टॉपिक से ना, बदलेगा थोड़े। अगर पूछे एग्जाम में कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो किसी भी एग्जाम में पूछे, जो होगा आंसर वही, तो बदलेगा थोड़ी। ठीक है, एग्जाम बदल सकता, लेकिन जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो नहीं बदल सकता, है ना। इसीलिए ढंग से पढ़ना, है ना। बहुत मजबूरियां हैं, तो होता है बच्चों को कि थोड़ा सा मजबूर होके ये छोटा सोच रख लेते हैं, ना। नहीं तो पता है, जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटी सोच नहीं रखना, है ना। तो कहा जाता है, पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता, है ना। अगर पैर में मोच आ जाए, आगे नहीं बढ़ सकते। और छोटी सोच, सोच बड़ा रखो, भले स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, कांस्टेंट नहीं होना, जीवन में हमेशा बढ़ते रहना है ना। जिस तरह जो है माहौल बदलता है, वैसे खुद को बदलो, तब सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, बदलना सीखना चाहिए, है ना। ठीक है, नहीं तो प्रकृति के अनुसार और इस माहौल के अनुसार नहीं बदले तो सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत महंगाई है, और अच्छा जीवन जीने के लिए आय का स्रोत ठीक ठाक का होना चाहिए, नहीं तो आप इस समय के जनरेशन के साथ नहीं सरवाइव कर सकते, है ना। हाँ, यही है, बहुत सारे जीव है ना इस सृष्टि पे, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाती है, वही जीव समाप्त हो जाता है। ठीक है, और जो एडजस्ट कर जाता है वो आराम से चलता है ना। हाँ, जैसे डायनासोर बेचारा प्रकृति के अकॉर्डिंग सरवाइव नहीं कर पाया, तो प्रजाति खत्म हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे जीव है, ठीक है, जिस जो है ना एकदम संकट प्राय है, संकट की स्थिति में है, या लुप्त प्राय हो गई है ना। ये सब पढ़ना है, रेड लिस्ट, ये सब,
ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का चैप्टर है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पढ़ा जाता है ना। आखिर जीव विलुप्त क्यों हो रहे हैं, उसके बहुत बड़ा कारण है, जिसमें किसमें पढ़ना है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। नाम सुने तुम लोग, क्या स्थिति है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में, खाली नाम सुने हो? हो गई, हटा दे, हटा दे। तो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में कौन देखा था, स्पर्म सेल, है ना। इसकी जो लेंथ होती है 5 से 7 mm, ठीक है। यहां mm का मतलब होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, है ना। और महिला और स्पर्म सेल तो सिर्फ मेल में पाया जाता है ना, टेस्टिज में, पुरुष में, है ना। अगर महिला और पुरुष दोनों में पूछे, ठीक है, महिला और पुरुष 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 दोनों में अगर पूछे तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन हो जाएगा, आरबीसी, है ना, आरबीसी, ठीक है। ये होता है 6 से 8 mm, है ना, 6 से 8 mm होता है, दोनों में पूछा, ये दोनों में आरबीसी दोनों में होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, या इसको बोलते हैं रेड ब्लड कर्पल्सल्स, आगे पढ़ेंगे, लिख लो। हाँ गुड, इसका जीवन काल भी जान गया है, आगे पढ़ेंगे ये, उसको पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, है ना। हाँ ठीक है, गुड। तुम्हारा ये लास्ट चांस है, एकदम कोशिश करना, हो जाएगा। हाँ, एक कौन है, एएस क्लासेस एकेडमी, सर जीके जीएस का क्लास डेली ऑनलाइन न होता है, क्यों? देखिए, डेली ऑनलाइन नहीं हो पाता है क्योंकि ऑनलाइन तो सर सुबोध सर यदि करते हैं, कुछ अपना कोड वोड है तो नहीं हो पाता है, कभी सर भूल जाते हैं। हालांकि क्लासेस तो लगभग डेली ही चलती है जीके जीएस की, और स्टाफ भी है साथ, उनको भी नहीं पता है क्या कि ऑनलाइन कैसे किया जाए, हमको भी बता देते तो हम कर लेते, होता ही नहीं है इस सिस्टम में। जीके जीएस की क्लास डेली होता, प्रतिदिन, है ना। अब जो है जीके जीएस की क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा, 1 से 1.5 से 2 घंटे हो सकता है, 2 सब्जेक्ट एक साथ, है ना। अच्छा, न्यूरॉन जो होता है 1 mm से लेके 1 मीटर तक, न्यूरॉन की जो ना लार्जेस्ट, ह्यूमन बॉडी में जो है लार्जेस्ट सेल कौन होता है, न्यूरॉन, जिसका लेंथ होता है 1 mm से लेकर के 1 मीटर तक, है ना। 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है ना। ये ह्यूमन में है, मानव में सबसे छोटी कोशिका। अगर सिर्फ मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो स्पर्म सेल, है ना। अगर दोनों में पूछे, महिला पुरुष दोनों में, तो आरबीसी, है ना, इसके लिए, है ना। और जंतु में पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग के अंडा, है ना, शुतुरमुर्ग। ये एथी करो, उसके बाद वो भी बताना है। एस क्लासेस एकेडमी है, ये
ऑनलाइन ही क्लास लिए हैं तो नहीं कर पा। एक बार जो है ना सुबोध सर का पर्सनल नंबर पे बात कीजिए कि हम सर से बोले, हालांकि कई बार बोले कि सर ऑनलाइन कर दीजिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनका छूट जाता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है ना। इसमें जो है इस बैच में अधिकतर बच्चे ऑनलाइन ही है, ठीक है। मैं तो बोलता ही हूं, अब नहीं हो पाता है, सर नहीं कर पाते हैं, आज फिर बोलेंगे, ठीक है। एक बार ऑनलाइन वाले सब लोग जो है सर को बोलना, सर को शायद याद रहे क्योंकि उन्हीं का कोड वोड है। और जंतु में, एनिमल में हो गया, ये हटाएं, एनिमल, एनिमल यानी जंतु में जो है हम लोगों ने देखा सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, यानी स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, है ना। तो स्मॉलेस्ट सेल में हम लोगों ने देख लिया माइकोप्लाज्मा। ज्यादा वॉल्यूम हो जाए ना, कोई बात। अब ठीक है, हो गया, पता है क्या रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। हेलो हेलो, रहने दो, थोड़ा सरवाइव करो, ऑनलाइन है ना, आवाज नहीं जा पाता है, इसीलिए पता है ये गड़बड़ है, ये सिस्टम गड़बड़ है ना। ये पूरा फुल साउंड में चलेगा, नहीं तो नहीं। सर तो हम डेली क्लास ना कर पाते हैं, मेरा जीके वीक है, प्लीज सर आप सुबह। ठीक है, हम बात करते हैं, है ना। जीके जीएस से क्लास तो 5 बजे से है, 5 से 6, आने वाले समय में जो है 5 से जो है 7 हो सकता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे एएस क्लासेस एकेडमी। सर कॉल रिसीव नहीं कर पाते, सही बोला, कभी नहीं कर पाते। 2 mm से 6 mm तक, ये जो है ना माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है ना, ये जो है सबसे छोटी कोशिका होती है जंतु में, है ना। ये होता है 2 mm से 6 mm, 2 mm से 2 mm to 6 mm, है ना, 2 mm से 6 mm होता है, ये भी देख लो, पूछता है ना। और ये होता है जीवाणु, ये पता है क्या होता है माइकोप्लाज्मा, ये जीवाणु, यह जीवाणु में होता है, जीवाणु, जीवाणु में, बैक्टीरिया में। और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, है ना, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे में, है ना, लार्जेस्ट। अच्छा, ऑस्ट्रिच एग ये क्या होगा, ये पक्षी होता है, यह पक्षी में होता है, पक्षी में, है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे, है ना। ये 10 इंटू, ये होता है 10 इंटू 7 mm इसका लेंथ, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, टाइम हो गई। अच्छा 6:30, ठीक है। सर जल्दी खत्म करने वाले हैं ये अपना, तो हम 2 घंटा पढ़ाएंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे लगातार, एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ाएंगे ना, तो मन में 2 मिनट का ब्रेक दे देंगे, है ना, क्योंकि एक बार मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है ना। साफ जो है इसके लिए
जिद्दी बन जाओ। और दोनों वे भी फॉर्म डाल देना, बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है डाल देना, है ना। अगर वो डाल देगा ना तो उसकी, लेकिन बिहार एसएससी की गारंटी नहीं है वो कब लेगा। 6 माह भी लग सकता है, सालों भर लग सकता है, 2 साल 3 साल। एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट कब आएगा उसको भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले बार वाला रिजल्ट कई साल के बाद आया है। कुछ लोग तो ऐसे एग्जाम पास किए थे जो फॉर्म फिलअप किए थे तो उसमें आता है मैरिड की अनमैरिड, तो बेचारे फॉर्म फिलअप किए थे अनमैरिड में, और जब रिजल्ट आया तो 2-3 बच्चे, है ना। ऐसे हम बड़ा इसीलिए फॉर्म डाल देना सब, है ना। डाला है। हाँ हाँ हाँ, भर दो भर दो, कभी तो लक लगेगा। तो ठीक है, पुरुष और महिला दोनों में पूछे स्मॉलेस्ट सेल तो क्या कहोगे। आरबीसी। और सिर्फ पुरुष में स्पर्म सेल, है ना। और जंतु में सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा जो किसमें होता है, बैक्टीरिया। और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग क्या है, पक्षी में। तो सब जंतु में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, पक्षी में। किस पक्षी, शुतुरमुर्ग के अंडे में, है ना। और सबसे छोटा बैक्टीरिया में, है ना। कौन सा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो सुबोध सर को इनवाइट किया जाए। ठीक है, एस क्लासेस बेचारे बड़ी परेशान है, सही है। जो बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर क्लास ना हो तो दिक्कत होती है, इस समस्या पे हम बात करते हैं। ठीक है, सर को हम बोलते कि सर आप जो है ऑनलाइन कर दीजिए क्लास, है ना। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। क्लास रेगुलर रहना, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज। अब जो है एग्जाम ले लेगा फरवरी तक, इतना ध्यान रखो। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, जो एसएससी जीडी है ये एग्जाम ले लेगा, है ना, क्योंकि ये सुरक्षा में बहाल कराता है ना। नहीं तो इसमें लेट करेगा तो पता है, तो ज्यादा लेट होगा तो क्या करवाएगा तुमसे। तुम्हारा शरीर जब पुराना हो जाएगा तो लेगा, नहीं लेगा। इसलिए ये एग्जाम टाइम से लेगा और टाइम से रिजल्ट देगा और समय से जो है ना खटाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको चाहिए कैसा, एकदम यंग युवा, ठीक है, मजबूत व्यक्ति। तो इसलिए ये एग्जाम भी लेगा, जल्दी देगा, है ना। जीडी चलिए ठीक है, ओके।